मारिया की जिंदगी ही नहीं बल्कि आफिया और अहमर का रिश्ता भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। नाजरीन मुसलसल मारिया को घर से निकलवाने और उसे जहनी तौर पर गैर मुतवाजिन साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार हालात शायद उसके काबू से बाहर होने वाले हैं। बिलाल का मारिया को पागल साबित करने के मंसूब में शारक का साथ देने से इनकार करना इस बात की अलामत है कि घर में हर शख्स नाजनीन की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करने के लिए तैयार नहीं। बिलाल साफ कह देता है कि मारिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बुनियाद पर उसे पागल कहा जा सके, और यही बात नाजनीन के मंसूबे के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। लेकिन नाजनीन भी हार मानने वाली नहीं। वो शारक से वादा करती है कि वह ऐसा खेल खेलेगी कि एक दिन मारिया के अपने बहन भाई भी उस पर शक करने लगेंगे। दूसरी तरफ मारिया पहले ही अली की मौत का सदमा बर्दाश्त कर रही है। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी, आज वही घर उसे अजनबी महसूस होने लगा है। हर तरफ से इल्जाम, ताने और बेअतनाई ने इसके दिल को तोड़ दिया है। ऐसे में सादिया और हमजा का उसे अपने घर आने की दावत देना उसके लिए उम्मीद की एक कारण बन जाता है। लेकिन मारिया के लिए अपना आबाई घर छोड़ना आसान नहीं। वो जानती है कि इस घर की हर दीवार के साथ उसके बचपन की यादें जड़ी हुई है, इसीलिए वह चाहकर भी यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर पाती। अहमर जब अपनी बहन की हालत देखता है तो उसका दिल भर आता है। वो मारिया से कहता है कि बाज औकात अपनी हिफाजत के लिए इंसान को वो जगह भी छोड़नी पड़ती है जहाँ उसने पूरी जिंदगी गुजारी हो। मारिया आंसुओं के साथ अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि अगर यही उसकी भलाई है तो वह इस फैसले को कबूल करेगी। मगर असल मसला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आफिया और अहमर के दरमियान गलतफहमियां मुसलसल बढ़ रही हैं। आफिया को लगता है कि अहमर हर मामले में सादियाबाजी की बात को तरजीह देता है, जबकि अहमर समझता है कि आफिया जानबूझकर हालात को गलत समझ रही है। दोनों एक दूसरे को समझाने के बजाय एक दूसरे से दौर होते जा रहे हैं, और यही वो खला है जिसका फायदा फहद उठाना चाहता है। फहद आफिया के करीब आकर खुद को उसका सबसे बड़ा खैर ख्वाह जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी साजिश छुपी हुई है जिसका मकसद आफिया और अहमद के रिश्ते को कमजोर करना है। ताहिम अब अर्म के दिल में यह ख्याल आ चुका है कि आफिया को मजीद अंधेरे में रखना दरस्त नहीं। वह फैसला करती है कि आफिया को शहीर की हकीकत बतानी होगी। जब आफिया को मालूम होगा कि उसके वालिद न तो वैसे बीमार थे जैसे उसे बताया गया, और न ही वह वहाँ थे जहाँ वो समझती रही, तो उसके लिए यह हकीकत किसी सदमे से कम नहीं होगी। उसे एक एक करके वो तमाम बातें याद आने लगेंगी जिन्हें वो अब तक मामूली समझकर नजरअंदाज करती रही थी। फिर उसे सवाल होगा कि अगर शहीर ने उससे झूठ बोला तो फहद उसके इतने करीब क्यों रखा गया? कारोबार उसके हवाले करने के पीछे असल मकसद क्या था? और अहमर आखिर क्यों बार बार उसे खबरदार करता रहा? शायद उसी लम्हे आफिया को एहसास हो कि जिस शख्स पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी वही उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी नाजनीन और फहद के दरमियान छुपा हुआ राबविता है। अगर शाहरुख को मालूम हो गया कि नाजनीन इससे छिपकर फहद के साथ मिलकर साजिशें करती रही है, तो फिर नाजनीन के लिए अपने ही घर में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यूं एक तरफ मारिया अपने घर, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही होगी, जबकि दूसरी तरफ आफिया को अपने बाप फहद और नाजनीन के झूठ का सामना करना होगा। आने वाली कहानी में सबसे जज्बाती लम्हा शायद वो होगा जब आफिया को अपनी गलती का एहसास होगा और उसे याद आएगा कि अहमर बार बार उसे सच समझाने की कोशिश करता रहा, मगर वो हर बार गलत फहमी की वजह से उससे दूर होती गई। अब देखना यह है कि आफिया सच सामने आने के बाद अहमर से माफी मांगकर अपने रिश्ते को बचा पाएगी, या फहद की साजिश इतनी गहरी हो चुकी होगी कि दोनों के दरमियान टूटा हुआ एतमाद दोबारा कभी कायम नहीं हो सकेगा। और दूसरी तरफ मारिया क्या हमेशा के लिए यह घर छोड़ देगी, या नाजनीन की साजिश का कोई ऐसा सबूत सामने आ जाएगा जो सबके सामने उसकी हकीकत खोल देगा? लगता है अगली किस्त में असल शिकस्त मारिया की नहीं बल्कि इन लोगों की होने वाली है जो एक मासूम लड़की के दुख को उसकी कमजोरी समझकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया के लिए हालात अब इस हद तक संगीन हो चुके हैं कि उसे फैसला करना ही होगा कि वो अपने आबाई घर में रहकर नाजनीन और शार की साजिशों का मुकाबला करे, या सादिया बाजी और हमजा के घर जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करे। रात भर मारिया अपने कमरे में बैठी अली की यादों में खोई रहती है। उसके सामने अली की तस्वीर होती है और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। वह आहिस्ता से कहती है, अली मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें खोने के बाद मैं इतनी अकेली हो जाऊंगी। इसी लम्हे अहमर दरवाजे पर आता है और अपनी बहन की हालत देखकर खुद भी जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। वो मारिया के पास बैठकर कहता है कि तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मारिया अपने भाई से कहती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया गया और अब मुझे मेरे घर से भी निकाला जा रहा है। अहमर उसे तसल्ली देता है कि तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें बेसहारा नहीं करेगा। दूसरी तरफ नाजनीन अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही होती है। उसे मालूम हो जाता है कि अहमर मारिया को सादिया के घर भेजने के फैसले पर कायम है। नाजनीन को खौफ होता है कि अगर मारिया घर से चली गई तो उसे बदनाम करने का मौका नहीं मिलेगा। वो फहद से राब्ता करती है और कहती है कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मारिया के जाने से पहले ही सब लोग उसके खिलाफ हो जाए। फहद उसे यकीन दिलाता है कि वह आफिया और अहमर के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को मजीद बढ़ा देगा, लेकिन नाजनीन को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। नाजनीन के अल्फाज से साफ महसूस होता है कि वह अब मारिया को सिर्फ घर से निकालना नहीं चाहती बल्कि उसकी
उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा रखती है। इधर आफिया भी अहमर से नाराज बैठी होती है। उसे लगता है कि अहमर ने मारिया के मामले में उससे मशवरा किए बगैर फैसला कर लिया। अहमर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मारिया को निकालना मकसद नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करना मकसद है, लेकिन आफिया गुस्से में कहती है कि जिस घर में मारिया का बचपन गुजरा है उसे वहाँ से जाने का फैसला आप लोग कैसे कर सकते हैं। अहमर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि आफिया इस वक्त हकीकत से ज्यादा अपनी गलत फहमियों पर यकीन कर रही है। वो सिर्फ इतना कहता है कि एक दिन तुम्हें मालूम होगा कि मैंने यह फैसला क्यों किया था। उसी दौरान अरमाफिया को अपने घर बुलाती है।